अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से हैं, हम भी ठीक है। आज हम सुनने आए हैं मौलाना नुसरत अली बुखारी को। लेडीज सर ये उसका शब्द हमारा अपने ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़ालिम मोहतरम के इंसान। अब ये बहरहाल मैं वक्त जो है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ है। मैं रात की जब रसूल खुदा ने हिजरत किया, एक वो और फिर रसूल के जाने के बाद जो पहली रबीउल की मुनासिबत है वो घर के दरवाजे का जलना है। ये बड़ी मुसीबत है यकीनन। अस्सलाम वालेकुम अबुल अब्बास। आज यहाँ पे हाँ जी मौलाना नुसरत अली बुखारी मेरे फेवरेट मौलाना आज आए हुए हैं, तो उनकी मजलिस सुनने आए हैं। इमाम ज़माना के लिए ज़रूरी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि इंसान अपने ज़ाहिर को भी अपग्रेड करे। यानी हमेशा दो सीढ़ियाँ इमाम ज़माना को चाहिए। एक सीढ़ी आपका ज़ाहिरी प्रोफेशन कि आप उसमें भी टॉप नॉच हो, मेहनत करो, जो भी काम है आपका, चाहे प्रोफेशन है, चाहे बिजनेस है, चाहे आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब तो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर भी अपग्रेड करना, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने इमाम की काम आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इमाम के लिए क्या करेंगे? अरे मौलाना कोई नहीं, हम तो बस मौला की जूतियाँ उड़ालेंगे। भाई मतलब जूतियाँ उड़ाने ठीक है, अच्छी बात है, मतलब जूतियाँ उड़ाइए, बेहतरीन है, लेकिन क्या पता इमाम किसी को अपॉइंट कर चुके हो जूतियाँ उड़ाएंगे, तो आप फिर क्या करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी लॉजिकल कि भाई मैं इमाम की हुकूमत में क्या काम आ सकता हूँ, मैं कहाँ क्या काम कर सकता हूँ। और ये कैसे होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी कम्युनिटी में कुछ कर रहे होंगे। आप छोटी कम्युनिटी में तो कुछ कर नहीं रहे, आपको अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, जबकि करना चाहिए, किसी भी तरीके से करना चाहिए। आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं, आप अपने जवानों के लिए स्किल्स को जनरेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। मैनेजमेंट स्किल्स है वो आप कर सकते हैं, कोई भी है। तो क्या आज अगर मैं उसको इनहेंस करूंगा तो मेरा इमाम मुझे इंतखाब करेगा ना कि भाई ये छोटी सी कम्युनिटी में ये शख्स बड़ा वाइब्रेंट है, ठीक है, जिसने अपने आप को अपग्रेड किया, तो ये मेरी हुकूमत में काम आएगा, इसका इंतखाब करूंगा। इमाम उसको उठा लेता है, ऐसा नहीं है कि उठाएगा, उठा लिया है लोगों को इमाम ने। और इमाम उसी तरह तो निज़ाम चल रहा है दुनिया का, दुनिया चल ही नहीं सकती थी बगैर इमाम के। तो अब मुझे तो जाहिर अपने आप को अपग्रेड करना। सेकंड सीढ़ी है वो मेरी बंदगी और अबूदियत की सीढ़ी है कि मैं अल्लाह की बारगाह में आबिद कैसा हूँ, मेरा खुदा का राब्ता कैसा है। उसमें ज़ाहिर है मेरे वाजिबात हैं, मेरी दुआएं हैं, मेरी ज़िंदगी में मनाजात है, मेरा एक कनेक्शन उसके साथ कैसा क्रिएट है। क्योंकि ये दो सीढ़ियाँ मेरी ठीक होंगी तो मैं वक्त के इमाम की खिदमत कर सकूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहरहाल अपने आप को, तो ये चौथी निशानी है सालिम साउंड इंटेलेक्ट, कि जिसकी अकल सालिम है वो इल्म सीखने से थकता नहीं है। कई आबिदों का जिक्र है, हदीस में भी है और कुरान में भी है। कुरान की एक आयत है जो एक आबिद की तरफ इशारा कर रही है, बनी इसराइल। कुरान क्या कह रहा है? हम चाहते थे इसको रफ़अत दे, यानी बुलंदी दे, हम चाहते थे। बोला जा रहा है हम चाहते थे इसको बुलंदी दे, इसने अपने आप को जमीन में दसा दिया। किसका जिक्र है? बलंद बाबूरा का जिक्र है। मशहूर आबिद, हाथ उठाता था दुआ कबूल हो जाती, मुस्तजाब था ना, हाथ उठाया दुआ कबूल हो गई। उस जमाने में जो भी शख्स था, बड़ा सा शख्स था, उसकी बेटी बीमार हुई, किसी ने बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ये दोस्त ने बोला भाई उनसे दुआ कराओ ठीक हो जाएगी, तो उनका भाई उनको बुलाओ, वो पहाड़ों में रहता है, इबादत गुजार आदमी है। तो उसने बोला भाई मैं तो नीचे नहीं आऊँगा शहर में, जिसको आना ऊपर आ जाए, ये बच्ची को ऊपर ले लो। अब वो अपनी इबादत में मशगूल है, उसको तवज्जो ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। भाई है जाओ छोड़ के दुआ करो, ठीक हो ले रहा। शैतान है, कम नहीं समझना चाहिए इब्लीस को। नेवर टेक लो, हल्का नहीं लेना चाहिए, सख्त बहुत
ब्रैकेट में एक बड़े आलिम के सामने आ गया और कहा कि मेरे साथ बहस करो, मुबाहिसा करो। तो आलिम ने कहा कि हार जाओ, इब्लीस को कहा नहीं, करो। बहस की, मुबाहिसा किया, हार गया। आलिम ने क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना हार जाओगे। हाँ मुझे पता है मैं हार जाओगे, मैं तुम्हारा सिर्फ वक्त लेना चाहता था। इब्लीस ब्रैकेट क्लोज। ऊपर गए, इबादत, रात को इसने दुआ की, लड़की ठीक हो गई। जैसे ठीक हुई शैतान ने वही ब्रैकेट अपना निकाला और एंटर हो गया। शैतान, इब्लीस, आबिद, बनी इसराइल, मुस्तजाब हवा, नफूस कर गया, नफूस किया, गुनाह हो गया, गुनाह किया, फिर बोला तो लोगों को पता चल जाएगा, वो क्या करेंगे। एक दफा आप शैतान की चेन में आ जाओ, बस आपको इतना घुमाएगा घुमाएगा, आप ट्रैप होते जाओगे, ट्रैप होते जाओगे, ट्रैप। इंस्टाग्राम की रील होती है ना, खत्म नहीं होती कभी, डाटा खत्म हो जाएगा, आंखें भी हो जाएंगी, अब सो जाओ, लेकिन रील खत्म नहीं हो रही है। शैतान का ट्रैप। नहीं मैं तो नॉलेज के लिए देख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक और दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट, और ये ब्रेकफास्ट ज़रा स्पेशल है। एक तो जो है हमारी प्यारी दोस्त फायजा ने बेआइंस किया है और उसकी खुशी में हम लोग आए हैं उसको मुबारकबाद देने, और काफ़ी टाइम हो गया था मिला भी नहीं। तो ये कराची की बिरयानी, ये देखें मज़ेदार, वाह वाह वाह, ये देखें, चलें जी, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज एक तुर्किश दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट, तो उनके मुताबिक ये वाला ब्रेकफास्ट होता है हेल्दी। Was ist das, die? Das ist Brot, das ist dieselbe gemacht. Ah. Dasselbe gemacht. Das hat noch nicht gegessen, okay? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ, 3 in 1। तो हमारी प्यारी बहन दोस्त सबा की तरफ टेन जी है, हमारी पार्टी, हमारा गैंग आया हुआ है। तो आज हमने सोचा कि ग्रिल करते हैं। तो एक्सपर्ट बहनें, हमें मर्दों की जरूरत ही नहीं है जब हमारे पास इतने टैलेंटेड हैं। इसको तुम क्या कहती हो? उस्ताद बदमाश बंदा उस्ताद। अपने ऊपर फेंकस बता रहा तुम्हें। देखो जी हमारी बन चुकी हैं तकरीबन। एक दफा हमने ऊपर से उतार लिया, अब ये बाकी दोबारा से रखा चिकन सारा। चलिए अब हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाएं और हमें बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है इंशाल्लाह। आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट भी है कि आज जुमेरात का दिन है, सब सूरह फातिहा भी पढ़ें, अपने महरूमीन के लिए भी, हमारे महरूम की भी। अल्लाह ताला आप सबकी हाजतों को पूरा करे, दुनिया और आखिरत की आसानियों में रखे आप सबको। जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं सबको अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी हमारा ब्रंच थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है तो गार्डन की को मेंटेन करने का टाइम आ गया। ये देखें मालिन घास काट रही है, सफ़ा काट रही है और इजाज़ गाइड कर रहे हैं। और घास का देखें गर्मी की वजह से हाल क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और ब्रेकफास्ट सारा के घर अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ज़ियारतों पे आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 2 वीक से डेली हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है दोस्तों के साथ। अच्छा जी ये लीजिए मीठा और चाय भी आ गया। पाकिस्तान भाई पी लिए। हमारे पास आंटी आई हुई है इंग्लैंड से, इतनी अच्छी इतनी मज़े की बातें बताई हैं, सुनाई हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं सारी दोस्तों के साथ। आंटी अब आपने ज़रूर आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जी पानी दिया जा रहा है घास को और सफ़ा वीकेंड एंजॉय कर रही है। अभी मूवी देख के आई है, अपने दोस्त के साथ गई थी। एक और ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त की तरफ आए हुए हैं। और ये देखें इंतज़ामात
फर्स्ट दोस्तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला और ये बिल्लाह। तहसीन माशाल्लाह से जब से आई है ना, इनके जाने से हमारा तो जर्मनी वीरान हो गया था। जब से ये आई है, आज कितना चौथा दिन है लगा था। हाँ बस और कल भी हम इंशाल्लाह ताला साथ ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑफर 400 किलोमीटर से आते हैं लोग। ये तंदूर का ऑफर लगा हुआ है, 35 यूरो का तंदूर लगा हुआ है। किसी को चाहिए तो आ जाओ। और चावल भी हीर चावल लगे हुए हैं 5 kg 10 यूरो के। ये आहद वालों का ग्रोस ग्राउ में जो है। और गोश्त में भी बहुत अच्छी सफाई सुथराई के साथ पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, हमें फ्रिज में बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बने हुए पड़े हैं। ये हैदराबाद से आया हुआ केक है बम्बई बेकरी का, तो ये इजाज़ काटेंगे इनकी ज़ियारतों की खुशी में माशाल्लाह। चलें इजाज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें इजाज़। अल्लाह ताला आपकी ज़ियारतें कबूल करे, आपको हर साल ईरान इराक बुलाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। लब्बैक या हुसैन। चलें अब इसको टेस्ट करें, ये कैसा है जो आपने अभी केक काटा है।